17 फरवरी 2026 से जेल की सलाखों के पीछे बंद एक शख्स, एक केस नहीं दो दो मामले उसके नाम दर्ज। और आज ठीक इसी वक्त जोधपुर हाई कोर्ट के कमरे में वो सुनवाई होने जा रही है, जिस पर पूरे राजस्थान की निगाहें टिकी है। उदयपुर फाइल्स ये नाम सुनते ही राजस्थान की सियासत में जो हलचल मचती है वो किसी से छिपी नहीं है। और अब इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। इस केस के आरोपी को एक राहत तो मिल गई है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी है। जोधपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भोपालपुरा थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट में आरोपी के वकील राजेंद्र सिंह राठौड़ ने दलील दी कि आरोपी 17 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है। आरोप मजिस्ट्रेट ट्रायल योग्य हैं और ट्रायल के लंबा खींचने की भी पूरी संभावना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और 25,000 रुपए की 2 जमानतों पर रिहा करने का आदेश दे दिया। लेकिन यही रुक जाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये मामला उस असली केस से अलग है जिसकी वजह से ये पूरा प्रकरण सुर्खियों में आया था। आरोपी के खिलाफ जो सबसे पहला और सबसे संगीन केस दर्ज हुआ था, वो एक महिला नेता को कथित वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने का था। वही मामला जिसने उदयपुर फाइल्स नाम को चर्चा में ला दिया। भोपालपुरा पुलिस ने इसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी वाला दूसरा केस तो उसके बाद 17 जुलाई 2025 को अलग से दर्ज किया गया। बड़ा सवाल यह है कि मुख्य ब्लैकमेलिंग केस में जमानत याचिका पर आज 25 अगस्त को जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसी सुनवाई का नतीजा तय करेगा कि आरोपी जेल में रहेगा या बाहर आएगा। धोखाधड़ी केस में मिली राहत महज एक कड़ी है, असली फैसला अभी आना बाकी है। ये पहला मौका नहीं जब इस केस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठे हों। जुड़ी हुई रिपोर्टों के मुताबिक बीजेपी की महिला नेता के कथित वीडियो कांड में जब चार्जशीट पेश हुई तो मेमोरी कार्ड में 20 से ज्यादा क्लिप मिलने की बात सामने आई और जासूसी कैमरा बेचने वाले शख्स को इसमें गवाह बनाया गया। इतना ही नहीं, ये सवाल भी उठा कि वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति असल में कौन हैं। रिपोर्टों के अनुसार डीएसपी ने वो फाइल एसपी को नहीं सौंपी थी और पूरी जांच खुद ही आगे बढ़ाई। इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी भी कम नहीं रही। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर दावा किया था कि उनके पास 4 से 5 वीडियो मौजूद हैं और आरोप लगाया था कि पुलिस की मंशा फाइल डिलीट करवाने की थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी कॉपी सुरक्षित पहुंच चुकी थी। इसी दौरान एक और घटनाक्रम में यह भी सामने आया कि हथियारबंद लोगों के साथ पुलिस एक वकील को उठा ले गई, जिसे लेकर वकील की मां ने आरोप लगाया कि गेट तोड़ा गया और बदमाश इसलिए आए क्योंकि जूली ने कहा था कि उदयपुर फाइल्स आएगी। इस केस की टाइमलाइन समझें तो साफ है, ये सिर्फ एक जमानत याचिका का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकरण है जिसमें पुलिस जांच, राजनीतिक बयानबाजी और अदालती प्रक्रिया तीनों आपस में गुथी हुई हैं। धोखाधड़ी केस में मिली जमानत ने भले ही आरोपी को एक कानूनी राहत दी हो, लेकिन जब तक मुख्य ब्लैकमेलिंग केस में फैसला नहीं आता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि आरोपी जेल से बाहर आएगा या नहीं। आज दोपहर जोधपुर हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, वही इस पूरे प्रकरण की अगली दिशा तय करेगी। नजरें अब कोर्ट रूम पर टिकी हैं।